अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज हम इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। उसमें आज 1.3 की इतनी ज़्यादा थ्योरी है नहीं है, बस कुछ फार्मूलाज़ हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले आते हैं टेम्परेचर कन्वर्जन्स। इसमें आपके पास 3 तरह के फार्मूलाज़ होंगे टेम्परेचर को फाइंड आउट करने वाले। सबसे पहला होगा सेल्सियस, उसके बाद होगा केल्विन और थर्ड वाला आपके पास फ़ारेनहाइट। ठीक है। अच्छा जी, आपके पास 3 कंडीशंस होती हैं। एक होगी आपके पास क्वेश्चंस में जो आएगी वो होगी केल्विन टू सेल्सियस। अगर आपके पास केल्विन में टेम्परेचर आ रहा है और उसको अपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। सेकंड आपके पास क्या आती है कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अगर आपके पास सेल्सियस में आ रहा है टेम्परेचर क्वेश्चन में तो आपको उसको फ़ारेनहाइट में करना है, तो वो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फार्मूलाज आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्या है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अगर आपके पास फ़ारेनहाइट में शो हो रहा है और आपने उसको सेल्सियस में करना है तो उसके लिए आप ये वाला फार्मूला करेंगे। ठीक हो गया। ये 3 फार्मूलाज आपने अच्छी तरह याद करने हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है प्रॉफिट एंड लॉस। इस एक्सरसाइज में एक आपके पास प्रॉफिट और लॉस शो होगा और टेम्परेचर आपने चेक करना होगा जो क्वेश्चन होंगे। अच्छा जी, प्रॉफिट और लॉस में आपके पास एक प्रॉफिट का फार्मूला होगा और एक लॉस का फार्मूला होता है। प्रॉफिट के फार्मूला में आपके पास क्या आ रहा है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, SP माइनस CP। अगर प्रॉफिट आप किस तरह, आप किसी भी चीज़ का प्रॉफिट आपने फाइंड आउट करना हो तो ऑफकोर्स आप देखते हैं कि आपने वो चीज़ कितने की ख़रीदी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक पेन ख़रीदा है 100 रुपीज़ का, 100 रुपये का मैंने एक पेन ख़रीदा है और मैंने उसको आगे 115 रुपये में सेल कर दिया है। ठीक है, 115 रुपीज़ में मैंने उसको सेल कर दिया है। तो मैं अपना प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करूँगी? प्रॉफिट का हम पहले सेलिंग प्राइस लिखेंगे, यानी कि 115 में अपनी सेलिंग प्राइस लिखूँगी, कॉस्ट प्राइस में अपनी लिखूँगी 100। 115 में से मैं 100 को माइनस करूँगी तो मेरे पास प्रॉफिट क्या आ जाएगा 15 रुपीज़। मुझे पता चलेगा जी कि मेरा 15 रुपीज़ प्रॉफिट मुझे हुआ है। प्रॉफिट की परसेंटेज आगे कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। टोटल आपको जो प्रॉफिट होगा, जैसे कि 15 रुपये में जो प्रॉफिट हुआ था, 15 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मेरी क्या थी 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 100 को क्रॉस करके मेरा 15% आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। नेक्स्ट क्या है आपके पास लॉस की। लॉस आपके पास कैसे आएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ये आपका उसके ऑपोजिट होगा। आपने कितने की चीज़ खरीदी है उसमें से आप माइनस कर देंगे कितने की आपकी बेची है। ठीक है, उसका परसेंटेज भी आपको ऐसे फाइंड आउट होगा। लॉस जितना आपको हुआ है वो डिवाइडेड बाय आपकी कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आपकी लॉस की परसेंटेज शो हो जाएगी। अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। ठीक है, आपके पास उन्होंने कहा है कि 3 सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, 3 आपके पास इंटीजर्स हैं। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब आपके पास होता है लगातार। ठीक है, मुसलसल आने वाले 0 1 2 3 4 5 इस तरह जो एक दूसरे के पीछे आ रहे होते हैं लगातार। इंटीजर्स हैं जिनका सम आपके पास 42 है। आपने फाइंड करने हैं वो तीनों इंटीजर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, लेट हमने पहले क्या कर लिया, फर्स्ट इंटीजर हमने ले लिया x। आपको मैंने बताया उन्होंने मेंशन किया कॉन्सिक्यूटिव, तो इसलिए आपने क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस को बनाते हैं। तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं इसलिए हम सबसे पहले हम अगर लेंगे 0, इधर 0 ऑफ कोर्स मेंशन करना ज़रूरी नहीं है पर आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। फर्स्ट अगर हम लेते हैं 0, फिर दूसरा 1 और तीसरा हमने 2 ले लिया। फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x प्लस 0 करें तो वो कोई मैटर नहीं करता, x ही रहेगा। सेकेंड हमारे पास हमने इंटीजर ले लिया x प्लस 1 और थर्ड इंटीजर हमने ले लिया x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इन तीनों का इंटीजर्स का सम हमारे पास 42 है। अब फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या है x, देन प्लस x प्लस 1 फिर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू सम हमारे पास 42 के इक्वल है। अब तीनों जो x हैं, x ये वाला x और ये वाला, इन तीनों को ऐड कर लेंगे 3x हो जाएगा, देन प्लस 1 एंड 2 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 42। अब ये जो 3 है इसको इस साइड पे ले आएंगे, ये इधर प्लस हो रहा है इसको इस साइड पे लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये आपके पास 42 में से 3 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 39। ठीक है, आगे ये 3 इस साइड पे x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको हम सिंपल कटिंग कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास x इज इक्वल टू 13 हो गया।
सेकेंड हमारे पास नंबर हम देखेंगे कौन सा है, x+1 हमने लिया था, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 13, x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की 13 + 1 क्या हो गया हमारे पास 14। नेक्स्ट थर्ड भी इसी तरह फाइंड आउट करेंगे, x+2, x की वैल्यू हमने पुट की 13 + 2 = 15। तो 13, 14 एंड 15 आर 3 इंटीजर्स। ठीक हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, उसमें क्या है, द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ABC in which the length of AC is this, the area of ABC is 1 + √15, find the length in the form of, उन्होंने फॉर्म दी हुई है कि इस फॉर्म में आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है, वेयर A and B आर इंटीजर्स। ठीक हो गया। अब हम अगर इसकी डायग्राम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप बना लें तो चलो अच्छा है कि आपके लिए आसानी रहेगी। डायग्राम उन्होंने कहा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कौन सी होती है, जिसका एक एंगल जो होता है वो हमारे पास स्ट्रेट होता है, मतलब ये 90 का एंगल होता है। ठीक है, अब हमने राइट एंगल बनाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने देखना है, उन्होंने कहा इन विच द लेंथ ऑफ AC, जिसमें AC हमारे पास क्या है √3 + √5, वैल्यू पुट कर ली। आगे एरिया उन्होंने क्या दिया हुआ है, ये एरिया होता है, ठीक है, जो अंदर वाला होता है। एरिया उन्होंने दिया हुआ है 1 + √15। आगे लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है, लेंथ आपके पास क्या है AB आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब फर्स्ट यूज ऑफ एरिया ट्रायंगल हम करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे, जो ट्रायंगल का फार्मूला होता है एरिया का। अच्छा, उसमें फार्मूला आपके पास क्या है, एरिया = 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ये 1/2 जो है वो सिर्फ बेस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इस पूरी के साथ नहीं हो रहा है। अगर पूरी के साथ होता तो इधर ब्रैकेट होती, लेकिन ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब होता है सिर्फ बेस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2। अब बेस हमारे पास क्या थी AC, हाइट हमारे पास क्या थी AB, ठीक है, हाइट या लेंथ आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। AB एरिया हमारे पास उन्होंने मेंशन किया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, एरिया हमारे पास क्या उन्होंने क्वेश्चन में दिया था 1 + √15, वो पुट किया। 1/2 AC हमारे पास क्या था √3 + √5 मल्टीप्लाई बाय AB। अब AB तो हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। आगे ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस साइड पे हम ले जाएंगे तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। AB को उसी तरह रहने दिया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 2 × 1 = 2 और 15 के साथ भी 2 को किया, तो 2 √15 = इसको इस साइड पे ऐसे लिखेंगे। अब क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या कहा था कि लेंथ, हमने फाइंड द लेंथ AB इन द फॉर्म ऑफ A √3 + B √5 सेंटीमीटर। इस फॉर्म में आपने AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेट AB = A √3 + B √5। अब इधर देखें, हमने ये वैल्यू पुट की, इसको इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। अब आप इसको इस तरफ लिख लें, इस तरफ लिख लें, इक्वल के इधर उधर आगे पीछे हो सकती है। अच्छा जी, अब मैंने आपको क्या बताया था, पीछे भी मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना होता है तो डायरेक्ट कभी भी मल्टीप्लाई मत करें, उससे आपको बहुत सारी गलतियों के चांसेस होते हैं। पहले आप क्या करें, मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल पहली ब्रैकेट के जो दोनों आपके पास नंबर्स डिजिट जो भी होते हैं उनको आप दूसरी ब्रैकेट के साथ पहले अलग अलग करके लिख लें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन सा मल्टीप्लाई होना है। अब √3 को पूरी इस ब्रैकेट के साथ लिखा, देन प्लस √5 इसको हमने इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिखा = इसको एज इट इज़ 2 + 2 √15। अब √3 A √3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस अगेन B √5 और √3, देन प्लस 5 √5 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया A √3 के साथ, देन प्लस B √5 और √5 = 2 + 2 √15। अब ये दोनों एक जैसे हैं, इनका स्क्वायर कर लिया, प्लस B √5 × 3 = 15, देन प्लस A √5 × 3 = 15। फिर ऐसे ही स्टार्ट वाले की तरह B, ये दोनों एक जैसे हैं तो इनका स्क्वायर कर लिया = 2 + 2 √15। ये जो इक्वल के साइड पे है इसको हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे, इस साइड को सॉल्व करेंगे। अब ये देखें हमारे पास √ के साथ कट गया, तो ये क्या हो गया 3A प्लस इसको भी इसी तरह लिख दिया, ये भी इसी तरह लिख दिया, ये हमारे पास हो गया 5B। ठीक हो गया, ये इक्वल के साइड पे वही वाला। अब 3A + 5B एक तरफ कर लिया, ये जो √15 वाले हैं उनको एक साथ कर लिया, प्लस 2 + 2 √15। अब 3A + 5B और √15 को हमने कॉमन ले लिया, A + B आ गया हमारे पास। अब इस साइड पे भी हमने क्या करना है, इसमें दोनों साइड को कंपेयर कर लेना है, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड।
इससे हमारे पास दो इक्वेशंस बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी बन रही है, 3a + 5b = 2। सेकेंड इक्वेशन √15 को हमने देखते हुए बनानी है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, a + b = √15 के साथ 2 है, √15 नहीं लगाना, ठीक है। इसको देख के हमने इक्वेशन बनाई है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू निकाल लेंगे a की। आप a की निकाल लें, b की निकाल लें, कोई इशू नहीं है। a की हमने वैल्यू निकाल ली, b को उस साइड पे ले गए, 2 - b। अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। अब पुट a = 2 - b इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थे, 3a + 5b = 2। अब a की जगह पे हमने 2 - b लिखा प्लस 5b = 2। अब 6 एज इट इज़ आएगा। अब इन दोनों के साथ b है तो 5 और ये -3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2b = साइन हमारे पास बड़ी रकम वाला लगता है तो प्लस 2b = 2। अब 2b को हम इस साइड पे रखेंगे क्योंकि हमें b की वैल्यू चाहिए है। b को एज इट इज़ हमने रखा और 6 को इस तरफ ले गए, -6 हो गया। 2 - 6 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस का साइन लगेगा, 6 - 2 हमारे पास 4 हो गया। 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको हम कटिंग कर देंगे, 2 × 2 = 4, हमारे पास b की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। ये मैंने इधर मेंशन कर दिया, b की वैल्यू हमारे पास -2। अब हम इस b की वैल्यू को अगेन वापस इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास a की भी क्लियर सी वैल्यू एक आ जाएगी। पुट b = -2 इन a = 2 - b। अब a = 2 - b की जगह पे उसकी वैल्यू -2 पुट करेंगे। आपने इसको ब्रैकेट में अलग से पुट करना है क्योंकि ये दोनों माइनस एक साथ नहीं लिख सकते बिना ब्रैकेट के, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, 2 और 2, a की वैल्यू हमारे पास 4 होगी। अब फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया है, ए बी अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, a√3 + b√5। a की वैल्यू हमारे पास 4 है और b की वैल्यू हमारे पास -2 है। इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, मैंने एक दफ़ा ब्रैकेट में लिखा है, देन प्लस माइनस माइनस करके ओपन करके 2√5। तो a b हमारे पास आ गया 4√3 - 2√5, ठीक हो गया। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, आ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + 18 m and 5 - 4 divided by √2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ, अगेन उन्होंने एक फॉर्म हमें दी हुई है, a + b √2 वेयर a and b आर इंटीजर्स। अब इसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसके साइड्स हैं और उसकी दो लेंथ ये हैं जो उन्होंने मेंशन किए हैं। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमने उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस फॉर्म में हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट वी सिंप्लीफाई साइड्स, ठीक है। सबसे पहले अगर हम साइड्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो उसके लिए उसमें हमारे लिए आसानी ये होगी कि आगे अगर हम जाके इसको एरिया के फार्मूला में पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सारा कुछ। अच्छा जी, फर्स्ट वी सिंप्लीफाई साइड्स। फर्स्ट साइड उन्होंने हमें क्या दी हुई है, 2 + √18। 18 को हम 9 × 2 करेंगे। 2 + 9 को हमने अलग अंडर में कर लिया, 2 को अलग में कर लिया, 9 का हम अंडर ले सकते हैं, 3 आ गया। 2 + 3 √2। अब एक लेंथ हमारे पास 2 + 3 √2 होगी। अब सेकेंड साइड हमारे पास क्या है जी, 5 - 4 डिवाइडेड बाई √2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा जी, सिंप्लीफाई का ये है कि हम उस चीज़ को जितना हो सके अपने लिए आसान बनाएं, ठीक है। अब 4 था, 4 को हम 2 मल्टीप्लाई, डाट का जो साइन है होता है वो मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, 2 × 2 लिख सकते हैं। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि नीचे √2 है तो उसको हम कटिंग कर सकते हैं और इसको मज़ीद आसान कर सकते हैं। अब इधर मैंने ये देखें साथ मेंशन किया है कि अगर हम इस 2 को, सिंपल 2 को √2 और √2 करके लिखें ऐसे, तो हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर √2 और √2 होगा तो इन दोनों का स्क्वायर करके दोबारा ये कटिंग होके वापस 2 बन सकता है, ठीक है। तो 2 की जगह पे हम √2 2 टाइम्स लिख सकते हैं। अब ये एक बार इसके साथ कट जाएगा। सेकेंड साइड हमारे पास क्या होगी, 5 - 2 √2। इसका डिवाइड खत्म हो गया जो कि हमारे लिए कन्फ्यूजन बनाता है। अब हमने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो एरिया का फार्मूला है उसको हम यूज़ करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ फार्मूला है हमारे पास।
सिंपली हम इसमें लेंथ और विड्थ का वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेंथ हमारे पास क्या थी, पीछे हमने जो सिंप्लीफाई की थी 2+3 √2 और विड्थ हमारे पास क्या आई थी 5 - 2 √2। इन दोनों को आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाले ब्रैकेट का 2 आपने ओपन लिखा, उसके बाद 5 - 2 √2, देन प्लस 3 √2 को दोबारा इस ब्रैकेट के साथ लिख लिया। अब 2 को 5 से लिखा, माइनस इसको भी कभी भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत कीजिएगा। इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, जो डायरेक्ट के चक्कर में पड़ जाते हैं शॉर्टकट में, तो वो बहुत सारी गलतियां होती हैं। इसलिए थोड़ा सा आप मेहनत कर लें और एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लें। 2 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, माइनस अगेन 2 के साथ 2 √2 होगा, प्लस 3 √2 जो है 3 √2, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी ब्रैकेट चाहे लगा दें अपनी सहूलत के लिए, 5 के साथ माइनस अगेन 3 √2 और 2 √2। ठीक हो गया। 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 √2 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 5 3 ज़ा 15 √2 माइनस, अब ये √2 और √2 जो है वो उन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और 3 2 ज़ा 6 हो गया। ये इसके साथ कटिंग हो जाएगी, 10 - 4 √2 प्लस 15 √2 माइनस 6 और 2 रह गया। अब 6 2 ज़ा 12 और इन दोनों को आप प्लस और माइनस है ना, जो बड़ी रकम के साथ बड़ी वैल्यू के साथ जो आपके पास साइन होता है वो आप लगाते हैं। प्लस लगाया, 15 में से 4 को माइनस कर लिया तो 11 आ गया। इन दोनों के साथ √2 है, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे के साथ प्लस माइनस किया जा सकता है, लेकिन इनको ये जो बिना √ के हैं उनके साथ नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा इन दोनों को भी सिंपल आप कर लिया। अब 10 में से 12 को माइनस किया तो -2 आ गया। अगेन बड़ी वैल्यू का आपने साइन माइनस यूज़ किया, प्लस 11 √2। अब 11 √2 -2 आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, उसमें वो क्या कह रहे हैं, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये तो अभी आई गेस 5th और 6th क्लास में इस तरह के क्वेश्चन यूज़ हो रहे हैं कि फाइंड 2 नंबर्स, आपने 2 नंबर्स फाइंड आउट करना है जिनका सम आपके पास 68 है और डिफरेंस आपके पास 22 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट फर्स्ट नंबर हमने x ले लिया, सेकंड नंबर हमने y ले लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम करें तो वो 68 है और इन दोनों का डिफरेंस करें यानी कि माइनस करें तो वो 22 है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, एडिंग 1 and 2, तो हमारे पास क्या आएगा, ये प्लस माइनस है, ये क्रॉस हो जाएंगे, ये 2x हो गया और 68 और 22 को ऐड किया तो 90। अब 2x इसके साथ 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 को इससे क्रॉस करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 and 2 5 ज़ा 10, 45 आ गया। पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, आप जिसमें भी करें। x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x की वैल्यू हमने 45 पुट की, 45 अब इस साइड पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, y इज इक्वल टू 23। तो सिंपल हमारे पास 45 and 23 आर 2 नंबर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा हुआ है, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर। हमेशा की तरह उन्होंने लाहौर की मिसाल दी है क्योंकि लाहौर में मौसम अमूमन बाकी इलाकों की निस्बत गर्म होता है। तो उन्होंने कहा है जी लाहौर में आपके पास मौसम बहुत गर्म है, ऑफ 2024 के साल का उन्होंने दिया है। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री। टीवी न्यूज़ में उन्होंने टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 48 डिग्री। बाय यूजिंग द फार्मूला, उन्होंने फार्मूला भी इतनी सहूलत आपके लिए कर दिया है कि फार्मूला उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया है कि ये फार्मूला यूज़ करें और फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, उन्होंने सेल्सियस में दिया हुआ है, आपने इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। गिवन टेम्परेचर हमारे पास क्या है 48, फार्मूला पुट किया। ठीक है, अब F इज इक्वल टू 9/5 इधर सेल्सियस का डिग्री प्लस 32। सेल्सियस की हमारे पास वैल्यू क्या है 48, उसकी जगह पुट की प्लस 32 एज इट इज़। 48 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 432 प्लस 32 डिवाइडेड बाई इधर 5 को इसके साथ आप कैलकुलेटर पे सिंपल डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आएगा पॉइंट में 86.4 प्लस 32। अब इन दोनों को ऐड किया तो 118.4
आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है आगे जी, उसमें उन्होंने क्या पूछा है। अब ये क्वेश्चन आपको सिर्फ देखने में लंबे हैं, अगर आप इनको एक दफ़ा सिंपल सी इंग्लिश है पढ़ेंगे तो वो आपको इतने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि द सम ऑफ द एजेस, जो एज है, उम्र दी हुई है, वो उनका सम अगर हम करें फादर और सन की, ठीक है, बाप बेटे की उम्र दी हुई है, उनको अगर हम सम करें, ऐड करें तो उस 72 ईयर्स आती है, दोनों की जमा करके। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर एज वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, जो बाप की उम्र है वो बेटे की उम्र से 2 टाइम्स ज़्यादा थी, यानी कि अगर बेटे की उम्र 20 है तो बाप की 40 थी। वट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी, आपने ये फाइंड आउट करनी है। अब लेट हम क्वेश्चन के मुताबिक क्या लेंगे, पहला हम एज ऑफ सन ले लेंगे x, एज ऑफ फादर हम ले लेते हैं y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x और y का सम करने से हमारे पास, मैंने बताया था क्या है, 72 ईयर्स। पहली इक्वेशन हमारे पास सिंपल बन गई। अब 6 ईयर्स अगो, दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी इससे, 6 साल पहले क्या था, सन ऑफ कोर्स जो अभी आपके पास एज है उसमें से 6 साल को हम माइनस करेंगे क्योंकि हमने 6 साल पहले की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फादर की भी 6 साल पहले, ठीक है, y माइनस 6। अब अगेन जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आया है कि द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, जो बाप की उम्र है वो बेटे की उम्र से 2 टाइम्स ज़्यादा थी, तो बेटे की उम्र के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है, और बाप की जो एज है वो y माइनस 6 हम ऐसे ही लिखेंगे। क्वेश्चन में अब उन्होंने 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, फादर के साथ उन्होंने कहा है कि 2 टाइम्स है, लेकिन हम सन के साथ 2 टाइम्स लगाएंगे। अगर हम 2 फादर के साथ फॉर एग्जांपल लगा लेते हैं तो बेटे की अगर 40 थी तो ये क्या हो जाएगी, मज़ीद डबल हो जाएगी, ठीक है। बेटे की अगर 20 है और फादर के साथ हमने दोबारा 2 लगा दिया तो वो 40 थी तो वो 80 हो जाएगी। हमने फादर और सन की एज को इक्वल में लिखा है, तो इक्वल करनी है, इसलिए सन की एज के साथ हमने 2 लगाया, फादर की y माइनस 6, 2 को आपने सिंपल अंदर मल्टीप्लाई किया, y माइनस 6, 2x माइनस 12, 6 को इस साइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 6, अगेन बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो लगता है, माइनस 6 लगेगा, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू y, ये हमारे पास y की वैल्यू आई है, ठीक है। अब पुट करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। अब y की वैल्यू हमने इसमें पुट की, ठीक है, x प्लस वाई की जगह क्या पुट किया, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 72। अब x प्लस 2x क्या हुआ, 3x, माइनस 6 इज इक्वल टू 72, 3x इज इक्वल टू 72, ये 6 इस साइड पे माइनस हो रहा है, इस साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। हमने इसमें से x की वैल्यू को आप सिंपल निकालना है, ठीक है, क्योंकि सन की वैल्यू हमें चाहिए बेटे की, तो उसको हमने फाइंड आउट करना है। अब 3x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 78, ठीक है। अब x के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड किया, 3 को हमने कटिंग की, 3 2 6 एंड 3 6 28, तो x हमारे पास वैल्यू आ गई 28। तो सन एज नाउ जो अभी हमारे पास, क्योंकि लेट हमने x ली थी ना, नाउ हमारे पास जो एज है वो 26 है। बिफोर 6 ईयर्स कितनी होगी, x माइनस 6, तो बिफोर 6 ईयर्स हमारे पास वैल्यू आ गई 20 ईयर्स, ठीक हो गया, क्वेश्चन क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा था, कुछ बुक्स में चेंज है, कुछ बुक्स में ये है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में ये वाला पाया जाता है और आंसर्स भी इसी के अकॉर्डिंग है, इसलिए हमने ये किया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर रुपीज़ 1500 एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 1520, वट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी लिख लेंगे क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में बॉट प्राइस क्या है हमारे पास, यानी कि कॉस्ट प्राइस 1500 का टॉय लिया उसने और बेचा कितने में है, 1520 में, तो सोल्ड प्राइस क्या होगी हमारे पास 1520। फार्मूला पुट करेंगे प्रॉफिट का, सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, माइनस किया तो आपके पास 20 आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज आपने निकालनी है, क्या फार्मूला था, प्रॉफिट आपका जो आया वो नीचे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट आपका इसमें आया था 20, कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या थी 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको आप क्रॉस कर देंगे तो आपके पास 20/15। इसको सिंपल अगर आप कटिंग कर लेते हैं, अगर कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट आप
करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 15 तो आपके पास 1.33 आ जाएगा। अगर 5 से आप करेंगे 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा तो 4/3 करके आप कैलकुलेटर पे करें तो आपके पास परसेंटेज आ जाती है 1.33% आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ लगे तो आप मुझे कह दें कि मेरी स्पीड तेज़ है, क्योंकि पिछली वीडियोस एक तो एक्सरसाइजेज वो बहुत लेंथी थी तो वो थोड़ी लंबी वीडियोस हो गई हैं, और मेरी कोशिश है कि थोड़ी सी वीडियो इतनी लंबी ना हो, शॉर्ट ही हो, इसलिए मैं शायद स्पीड तेज़ हो गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000 while the exempted amount is rupees 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? अच्छा जी, इसमें भी आप पहले क्वेश्चन में जो कुछ गिवन है उसको हम पहले लिख लेंगे। एनुअल इनकम तैयब की क्या लिखी है उन्होंने? 9,60,000। ठीक है। एग्जाम्पशन उसकी कितनी है? 1,30,000। अब रिमेनिंग उसकी अकाउंट कितनी बची एग्जाम्पशन वगैरह करके? 9,60,000 में से आप 1,30,000 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 8,30,000। अब ये उसके पास इनकम है। ठीक है। टैक्स रेट कितना है? 0.75%। टैक्स रेट हमने निकालना है। टैक्स अमाउंट हमने 75, पहले हम क्या करेंगे 0.75 का हम पॉइंट ख़त्म करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। अगर हम 75 डिवाइडेड बाय 100%, ठीक है, परसेंटेज रेट निकालना है तो 75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसकी वैल्यू साथ 8,30,000 को हम साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिवाइड में ये और मल्टीप्लाई में ये। अब 100 और 100 को मल्टीप्लाई किया तो 10,000 आ जाएगा हमारे पास। जितने ज़ीरो हैं कट गए, आपके पास 75 और 83 को आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,225 टैक्स अमाउंट उसकी 8,30,000 में से जो उसने टैक्स देना होगा वो होगा 6,225 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है और आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। बिल्कुल ऐसा ही है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या उन्होंने बोला है कि आपके पास सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल उन्होंने सिर्फ आपको रुपीज़ दिए हुए हैं जिस पे आपने 14% आपने उसका उन रुपीज़ का 14% निकालना है रेट। ठीक है। अब कंपाउंड मार्कअप आपके पास क्या था? 3,75,000। रेट एनुअली आपने उसका कितना निकालना है? 14%। 14 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3,75,000 करेंगे, क्या आएगा? इसको ज़ीरो आप ज़ीरो के साथ काट देंगे और 14 को आप 3750 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपका आंसर आएगा 52,500। सिंपल परसेंटेज निकाली है और इसमें कुछ भी अलग नहीं था। आपकी 1.3 कंप्लीट हो गई है। और आप के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देती हूँ कि नीचे जो वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन मेंशन करती हूँ, टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन, उस डिस्क्रिप्शन में अगर आपको डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 करना चाह रहे हैं या क्वेश्चन नंबर 5 करना चाह रहे हैं, तो उसमें मैंने टाइमिंग मेंशन की होती है। ठीक है, आप डायरेक्ट उस टाइमिंग पे क्लिक करेंगे तो आप उस क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 3 वट एवर। ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए कि आपको वो आगे आगे करके ढूंढना ना पड़े। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसकी अब रिव्यू एक्सरसाइज होगी तो आप हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर मैं आपको अब मेरे मैथ करवाने की समझ आती है ठीक से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल रिव्यू एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की अपलोड हो जाएगी।